कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हमने लास्ट क्लास में देखा कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाहर की चीज़ें थी, जैसे हाईलाइट, सेल्स, रूट, टॉप, बॉटम, डेटा बार, कलर, स्केल्स एंड आइकन सेट के बारे में हमने कल की क्लास में हमने देखा। अब यहाँ देखिए कि हर जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस, हर ऑप्शंस के बाद में एक मोर रूल्स यहाँ पे आ रहा है। एवरी ऑप्शंस के बाद में आपको यहाँ पे मोर रूल्स दिख रहा है। ये मोर रूल्स क्या है? ये मोर रूल्स और न्यू रूल्स दोनों एक ही है। देखिए गल मतलब कि यहाँ पे जो आपको बाहर जो चीज़ें दी गई थी वो चीज़ें क्या है, जो कि मोस्टली यूज होने वाली चीज़ें हैं, जो हम अधिकतर यूज करते हैं। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतना ही नहीं है, इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे चलिए बताते हैं आपको। हाईलाइट, सेल्स रूल पे आते हैं, या मोर पे चले जाइए या फिर न्यू पे के लिए, दोनों एक ही होता है। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होता है यहाँ पे देखते हैं हम, और ये तो नॉर्मल है, इस पे बात करते हैं। फॉर्मेट कंडीशंस, हमने बाहर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू की बात की थी। यहाँ पे क्या है? बिटवीन, नॉट बिटवीन। मतलब कि अगर आपने सिलेक्टेड एक एरिया को सिलेक्ट किया है, उस एरिया में किसी पर्टिकुलर नंबर के बीच के नंबर को छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट करना चाहते हो, तो इसलिए आता है नॉट बिटवीन। इक्वल टू कि एक पर्टिकुलर था, डज नॉट इक्वल टू यहां मिलेगा आपको। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। जैसे आप ग्रेटर देन 50 करते हो तो क्या होता है कि आपको 50 कंसीडर नहीं करता है, 50 से बड़ा वो कंसीडर करता है, 50 को कंसीडर नहीं करता है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करूं तो 50 को भी कंसीडर करेगा, एंड लेस देन इक्वल टू में से कि 50 से बड़ा, 50 और 50 से बड़ा, इसका यूज करते हैं। लेकिन जब सेल वैल्यू की जगह यहाँ पे टेक्स्ट करते थे, टेक्स्ट में बाहर हमने कंटेनिंग पढ़ा था, यहाँ पे कंटेनिंग की जगह नॉट कंटेनिंग, बिगिन विथ और एंड विथ, 4 ऑप्शन है, 2 नए ऑप्शन है। बिगिन विथ मतलब क्या हुआ कि आपने कंटेनिंग में बोला कि यहाँ पे मिसलेनियस के मिड हो, जिसमें मिड हो या जिसमें डैश हो या जितने इसमें एक पर्टिकुलर नेम अगर मैच कर रहा है तो। लेकिन अगर हम बिगिन विथ की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने बोल दिया कि भैया जिसका स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्टिंग कैरेक्टर वर्ड सेंटेंस एन हो, एन से स्टार्ट होना चाहिए। एन के बाद चाहे नॉर्थ हो, चाहे न्यू दिल्ली हो, चाहे न्यू मैक्सिको हो, लेकिन एन होना चाहिए। तो बिगिन विथ, तो उसको जिसमें एन होगा स्टार्टिंग में उसको हाईलाइट कर देगा। एंड विथ में मैं बोला कि एंड विथ यूज करना है जिसमें टी हो। जैसे किसी का सरनेम शर्मा है, अब जब जितने लोगों का सरनेम शर्मा है उसको हाईलाइट कर ले। हमेशा सरनेम तो हमेशा लास्ट में आता है, तो एंड विथ आप कर सकते हो। तो एक क्लियर है आपको, कंटेनिंग टेक्स्ट में कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिन विथ, एंड विथ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, टेक्स्ट के बाद बात करते हैं डेट ऑकरिंग की। डेट ऑकरिंग में क्या है कि जो हमने बाहर पढ़ा था सेम है, डेट ऑकरिंग में कोई चेंजिंग नहीं, जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था वही सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ब्लैंक्स, हाँ ब्लैंक्स को देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 0 भी है, ठीक है। अब मुझे हाईलाइट करना है, मैं चाहता हूँ ब्लैंक्स और हाईलाइट। अब ब्लैंक हाईलाइट क्या है उसको समझिए। मान लें कि ब्लैंक वो है जिसको पूरे महीने जिसने से काम नहीं किया है, और ब्लैंक 0 वो है जिसको पूरे महीने काम किया है बट उसकी कोई सीजन नहीं था इसलिए इसका सेल नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दूं तो 0 में क्या होता है कि आपका ब्लैंक वाला पार्ट भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट कर देता है। जो पार्ट ब्लैंक है
उस ब्लैंक पार्ट को भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा हाईलाइट कर देता है, लेकिन आपको ऐसा और जीरो वाले पार्ट को भी, क्योंकि ब्लैंक सेल एक्सेल जो है ब्लैंक सेल को भी जीरो ही मानता है, तो ये सेल वैल्यू पे चलता है। तो ब्लैंक इक्वल टू जीरो एंड जीरो ऑल्सो इक्वल टू जीरो। लेकिन आप चाहते कि नहीं, जो सिर्फ ब्लैंक हो उसको हाईलाइट करें, तो उसके लिए आप न्यू रूल्स के इसमें सिर्फ ब्लैंक को करोगे, तो ये सिर्फ ब्लैंक को हाईलाइट करेगा, जीरो वाले को हाईलाइट नहीं करेगा। तो इसका यूज करते हैं। नॉन ब्लैंक, जिसमें ब्लैंक ना हो उसका हाईलाइट कर देगा। एरर की अच्छा खासा यूज करते हैं, आपको मैं बताता हूँ। चलिए, आप लोग वी लुकअप का, एच लुकअप का इस तरह के फॉर्मूले लगाते होंगे, तो फॉर्मूले में कुछ एरर्स आते हैं, जैसे एन ए के एरर आते हैं। एन ए के एरर कब आते हैं? जब मान लीजिए कि आपके जो वी लुकअप लगा रहे हो डेटा लुकअप नहीं होता है, वहाँ पे एन ए का एरर आता है। जहाँ पे डेटा मिलता है वहाँ पे डेटा दिखा देता है, जहाँ पे डेटा नहीं मिलता है वहाँ पे एन ए दिखा देता है। तो अब मैं चाहता हूँ जितने भी एरर, चाहे एन ए हो या किसी तरह का एरर हो, वो सारे एरर्स को आप इनविजिबल करना चाहते हो, को दिखे ही नहीं, किसी को दिखे नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे, एरर्स, और मैं क्या करूंगा, इसकी जो फॉन्ट कलर है वो मैं वाइट कर लूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड में वाइट है। अगर फॉन्ट वाइट हो जाएगा तो वाइट में दिखेगा नहीं। तो सिंपल सा मेथड है कि अगर आपके पास वाइट बोर्ड है तो वाइट मार्कर से लिखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे एन ए तो रहेंगे, लेकिन उसका कलर जो है वो कलर टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा, जिसके कारण से उसको दिखेगा नहीं। इसका यूज हम कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्मूले की। मान लीजिए कि आपके पास जो यहाँ पे जो कंडीशन दिए हुए हैं, इन सारे कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशंस है, तो हम फॉर्मूले के जरिए परफॉर्म करते हैं। तो आइए चलिए इसी कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, अब या फिर आपको कंडीशन कलर कहीं और करना है, कंडीशन कहीं और लगाना है। अभी तक हमने क्या किया कि जहाँ पे कलर किया था वहीं पे कंडीशन लगाया था, लोकेशन सेम थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसका कॉल ड्यूरेशन ग्रेटर देन 80 हो, उसका कॉलर आईडी हाईलाइट हो जाए। मतलब कंडीशन आपका कॉल ड्यूरेशन पे रहेगा और कलर कहाँ पर करना चाहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं कॉलर आईडी पे। तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हो, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला यूज करते समय आप ब्लैंक इसके सिलेक्शंस पूरा ना करें, एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करें। कुछ पूछ रहे थे क्या आप लोग? ओके, एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट होगा, याद रखिएगा, एरिया सिलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हमें पूरा कॉलम या पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते थे ना। यहाँ पे पूरा कॉलम या पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट होगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि ये कॉल ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे इफ फॉर्मूला नहीं लगता है, 80। ऐसा हुआ तो हम यहाँ पे रेड कलर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए F2 फिक्स है हमारा, ये डॉलर साइन लगा, इसका मतलब क्या है कि फिक्स है। जब भी हम कोई फॉर्मूला लगा के कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं तो हमारा सेल का एड्रेस है वो इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम डॉलर साइन हटा दें, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रो नंबर का हटा दिया, क्योंकि मुझे नीचे ही तो ड्रैग करना है, तो ताकि रो जो है 2 नीचे 3 बन जाए, आगे 4 बन जाए। ये मेथड मैं आपको आगे फॉर्मूले में समझाऊंगा। देन ओके किया, कलर हो गया। अब लेके नीचे मैंने फॉर्मेट कर दिया। यहाँ पे पूरा रो करना चाहते हैं तो पूरा रो कर लीजिए, इस तरह से आगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और तरीका करते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका नेम, यहाँ पे आ गया सेल्स, और नेम में मैं कुछ नेम डाल देता हूँ, जैसे पुनीत लिखा, सॉरी नीरज, इंदर, मनी, पूजा,
योगेश, और मैंने यहाँ पे सेल्स डाल दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है कि जिसका सेल्स इसके एवरेज, जिसका एवरेज 54 है ना, इसके एवरेज से कम है, उसका नेम हाईलाइट हो जाए। अगर मुझे सेम कलर सेल्स हाईलाइट करना है तो सिंपल सा हम यहाँ पे जाएंगे और टॉप बॉटम में बिलो एवरेज कर देंगे। लेकिन मुझे हाईलाइट क्या करना है, नेम हाईलाइट करना है। तो यहाँ कंडीशंस अलग अलग हो जाते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे ड्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। इक्वल एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज की स्पेलिंग सही है, माफ कीजिएगा मुझे स्पेलिंग में दिक्कत होता है थोड़ा सा, बचपन से आदत है स्पेलिंग में मैं गलती कर देता हूँ। तो कहीं पे अगर मैं कुछ गलती करूँ तो आप लोग हंसिएगा मत। ये क्या है सर, मैं राजकीय उच्च विद्यालय से पढ़ा हूँ ना। ग्रेटर देन हमने बोल दिया ए। अब यहाँ पे मैं जितने भी इसके, अब इसकी डॉलर को नहीं हटाऊँ क्योंकि हमारा एरिया फिक्स है, लेकिन इसका हम हटाएंगे क्योंकि यार नीचे जो है 2 3 बनेगा, इसलिए मैं इसका डॉलर हटाऊंगा। और कंडीशन दे दिया मैंने, यहाँ पे कोई भी कंडीशन देना है एंड ओके, और फिर फॉर्मेट से नीचे को प्रिंट करूँगा। मुझे लग रहा है कि हमने थोड़ी सी गलती की है। अब देखिए मुझे इसमें जो कंडीशन लगाया है उस कंडीशन को ये करना है, अपडेट करना है। तो मैं किसके लिए क्या करूँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा और कंडीशन वर्डिंग के मैनेज रूल पे जाऊँगा और फिर इसमें डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने बोला कि एवरेज, हमने कंडीशन उल्टा लगा दिया हुआ। हमें कंडीशन लगाना था कि B2 इज ग्रेटर देन एवरेज। अप्लाई कीजिए एंड ओके कीजिए। अब जो एवरेज से बड़ा है वो हाईलाइट होगा, जो एवरेज छोटा है वो हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, कुछ और कंडीशन करते हैं। जैसे मान लीजिए डेट यहाँ रख देते हैं हम यहाँ पे, और डेट में 1 सितंबर कर देते हैं, सॉरी 1 सितंबर। हमारे पास एक फॉर्मूला है इन द लास्ट 7 डेज, डेट ऑकरिंग के अंदर में लास्ट 7 डेज, मतलब जो करेंट सिस्टम डेट है उस डेट से पिछले 7 दिन को हाईलाइट कर देता है। लेकिन यहाँ पे मुझे इसका अपोजिट करना है नेक्स्ट 7 डेज, जो के लिए है ही नहीं। अब यहाँ पे ऐसे ऑप्शन यूज कर रहा हूँ जो कि हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला, एक्सेल फॉर्मूले। तो करेंट सिस्टम डेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टुडे का। टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है कि करेंट सिस्टम डेट दिखा देता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन वर्डिंग में देंगे न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा कंडीशन लगाने पड़ेगी कि दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टुडे, कि आज से बड़ा हो लेकिन आज के 7 दिन से छोटा हो। मतलब 2 कंडीशंस हो गए कि जो A2 का डेट है वो A2 का डेट करेंट सिस्टम डेट से ज़्यादा होना चाहिए और करेंट सिस्टम डेट के +7 डेज +6 डेज से छोटा होना चाहिए। तो जब आपके पास 2 कंडीशंस हो और दोनों कंडीशन रिक्वायर है, क्योंकि दोनों कंडीशन चाहिए, उस केस में एंड यूज कर जैसे बिटवीन होता है ना, एंड के अंदर में डालेंगे कि A2 इज लेस दैन इक्वल टू टुडे +7, और फिर A2 है इसकी हम डॉलर को यहां से डिलीट कर देते हैं और जो कलर अप्लाई करना है वो हम कलर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? दोबारा बताऊं, समझ में आ गया? तो इन द लास्ट 7 डेज का अपोजिट हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए और कुछ और एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई 10 डिजिट से ज़्यादा टाइप करे या कम टाइप करे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। तो एक सेल में कितने डिजिट लिखे हुए हैं पता है ये चलता है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेन का, LEN, लेन। इसको सिलेक्ट करना। अगर मैं यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर लिखूँ, जितना डिजिट लिखूंगा उतना यहाँ पे देंगे, अगर नहीं लिखूंगा तो 0 देगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे हम न्यू रूल्स पे जाके यूज करेंगे इक्वल। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन बनता है कि इज ग्रेटर देन, इसकी जो लेन है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए। अगर हम बोले सर नॉट इक्वल टू 10 कर देते हैं, ग्रेटर देन 0 क्यों कर रहे हैं, तो अगर ग्रेटर देन 0 नहीं करेंगे तो ब्लैंक वाले पार्ट को भी हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे लगाएंगे, दो कंडीशन है इसलिए एंड, और बोलेंगे लेन, LEN लेन, इसको सिलेक्ट करेंगे इज ग्रेटर देन 0 कॉमा, वापस लेन लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे नॉट इक्वल टू 10। दो कंडीशंस यहां पे हमने लगा दिए। और फिर जो कलर आप जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कलर फॉर्मेट बॉर्डर, वो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करके एंड ओके कर देते हैं, उसको पेंट करके नीचे ड्रैग कर देते। अब यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर लिखिएगा, अगर आपका 10 डिजिट से कम या ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, लेकिन अगर आपका 10 डिजिट है तो सही दिखाएगा। ठीक है। सेम उसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन है कि मेरे पास अकाउंट नंबर है और मैं चाहता हूँ कि अकाउंट नंबर वाले कॉलम में कोई टेक्स्ट टाइप न कर सके। जैसे होता है ना कि HDFC और फिर कोई अकाउंट नंबर लिख दिया, SBI अकाउंट नंबर लिख, मतलब कि अकाउंट नंबर ही होना चाहिए, या फिर अमाउंट या एम्प्लॉय कोड, ऐसा कुछ है जहाँ पे आप चाहते हो कि कोई टेक्स्ट टाइप ना करे, टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप करे तो पता चलेगा कि टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप है। तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा टेक्स्ट है, हमारे पास एक फॉर्मूला है इज टेक्स्ट का, इज टेक्स्ट। अगर पर्टिकुलर सेल में अगर टेक्स्ट होगा तो ट्रू आएगा, नंबर या कोई और चीज हुआ तो फॉल्स आएगा। बाय डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेट होता है, इससे फॉल्स आ रहा है। तो न्यू रूल्स में जाएंगे, यूज फॉर्मूला, यहां पे करेंगे कि इक्वल इज TEH टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ट्रू ही तो है। और यहां से रो का A का डॉलर हटा लेंगे, देन ओके। अब यहाँ पे मैं नंबर टाइप करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे टेक्स्ट टाइप करूं तो यहाँ पे कलर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए आप लोग कोई अटेंडेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया नेम और डिपार्टमेंट, और फिर मैं यहाँ पे डेट डाल दिया सितंबर का, और मैं इक्वल करके इसको प्लस कर देता हूँ +1 और आगे कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। तीसरा, अब मुझे यहाँ पे इसके ऊपर जो चाहिए, क्या चाहिए मुझे, संडे मंडे चाहिए। तो आपको मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में बताया था कि संडे मंडे के लिए हम 3 बार D लिखते हैं, और इसी अगर आपको एज ए टेक्स्ट में चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग मेथड को टेक्स्ट में हम यूज कर लेंगे। मंडे आ गया और आगे की तरफ मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सबका आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जहां जहां ऊपर में संडे है उसका, संडे या सैटरडे है उसका यहाँ पे कलर हो जाए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, दो कंडीशन है कि खाए संडे हो या मंडे हो, बट संडे हो या फिर सैटरडे हो, लेकिन दोनों कंडीशन क्या है, ऑप्शनल है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कोई कम या कोई मतलब कोई एक ही होगा। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन आएगी यहाँ पे कंडीशन दोनों होगा लेकिन दोनों में से कोई एक होगा, तो एंड की जगह हम वहां पे और लगाएंगे, तो इक्वल और।
और मैं यहाँ पे बोलेंगे कि क्या ए इक्वल टू टेक्स्ट है, मतलब सैटरडे है, कॉमा क्या इक्वल टू संडे है, बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं सी का आएगा डॉलर लगा हटाता हूँ क्योंकि आगे की तरफ डायरेक्ट करना है ना। डॉलर का मेथड मैं आगे क्लास में समझा दूंगा अच्छी तरीके से, फिलहाल आप समझिए कि हटाना है इसी को रिपीट कीजिए आप। ओके, अब इसको उठाइए और पूरे एरिया में इसको कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ हमारा कलर होगा वो हमारा डॉलर के मेथड यहाँ पे आप दिख रहे हैं। अगर मंथ चेंज होता है, मान लीजिए कि ये आ गया अक्टूबर आ गया, तो आप यहाँ पे जैसे अक्टूबर लिखिएगा तो यहाँ पे डेट भी चेंज हो जाएगा, संडे मंडे भी चेंज हो जाएगा, आपका कलरिंग भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। कोई डाउट इसमें सर? जतिन जी, गोयल जी, कोई डाउट? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए हमें फॉर्मूला सीखना है, बट फॉर्मूला तो अभी हमें आता ही नहीं है, तो फिलहाल हम इसको ड्रॉप करते हैं। हम फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे, देन आपको एडवांस फॉर्मेटिंग में आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है आपको तो क्लियर रूल्स में जाइए, क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट या फिर सिलेक्टेड एरिया, तो एंटायर शीट कीजिए, पूरा हट जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद आपके पास आता है फॉर्मेट एज ए टेबल। तो जैसे कि ये डेटा है ना, तो इसको आप जो है एक इस तरह की टेबल फॉर्मेट में डाल सकते हैं। जैसे फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके करेंगे, आपका डेटा उसी फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएगा और टेबल हो जाएगा आपका। फिर नीचे इसके लास्ट में आइए, इसको आप टोटल ऐड करना है, तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, ऊपर टेबल टूल्स दिखेगा, क्लिक कीजिए, टोटल लो, सबसे लास्ट में आपको टोटल आ जाएगा। यहाँ पे टोटल में सम करना है, एवरेज करना है, मिक्सिमम करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल लो, सम करना है, काउंट निकालना है, काउंट निकाल लो, तो एक तरह टेबल हो जाता है। एक टेबल का यूज हम पिवट में करते हैं, या फिर एक्सटर्नल डेटा, जब किसी अदर सॉफ्टवेयर से डेटा हम अगर एक्सेल पर लाते हैं तो एज ए टेबल फॉर्मेट में ही आता है। आपको टेबल फॉर्मेट से हटाना है, इसको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको आता है टेबल टूल्स के अंदर ही कन्वर्ट टू रेंज, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो टेबल टूल्स में आप नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो गए, इसका यूज करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक और आता है सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल में क्या है कि बनी बनाया आपके पास फॉर्मेट है, जस्ट आपको इसको अप्लाई करना है, या फिर खुद के न्यू स्टाइल में जाके खुद के फॉर्मेट आप अपना भी सकते हो। ठीक है, तो स्टाइल पार्ट को आज हमने खत्म किया। कल का जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक है आपका एडवांस प्रोटेक्शन मेथड। तो इससे पहले आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब डैशबोर्ड या रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग काफ़ी यूज होने वाला चीज़ें है, तो उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। और आज की जो क्लास की रिकॉर्डिंग है ये भेज देता हूँ, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने चैटिंग पे दे ही दिया है,